नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में जारी अंतर्कलह के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। यह संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 2 वित्तीय विधेयक सहित 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और सत्र को सुचारू रूप से चलाने के मुद्दे पर बातचीत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले संसद में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने हिस्सा लिया और किस विषय पर चर्चा हो, इसको लेकर अपने सुझाव दिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि 8 महीने से आंदोलन पर बैठे किसानों के मुद्दे के अलावा महंगाई और इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल के खिलाफ पार्टी सदन में अपना विरोध दर्ज कराएगी। बीजेपी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट भारत को बदनाम करने का काम कर रही है। पात्रा ने यह भी कहा कि न्यूज क्लिक को विदेशों से 30 करोड़ की फंडिंग हुई है। पंजाब कांग्रेस ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जो फैसला लेंगी वो मान्य होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। सूबे में एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को साधने में जुट गई हैं। मायावती एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के योगी की वापसी पर उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुनव्वर राणा को दूसरा शहर या राज्य ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि 2022 में योगी की ही वापसी होगी। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने बड़ी बात कही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर हम परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। बीजेपी से डॉक्टर रोहिताश शर्मा के निष्कासन के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने न्यूज 18 को पहली प्रतिक्रिया दी। पूनिया ने कहा कि पार्टी विरोधी बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्बारा मामले पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने के लिए सरकार ओछे हथकंडे अपना रही है। सचिवालय में मंत्रियों के ऑफिस में हुई बैठकों में आने वाली चाय, कॉफी और पेय पदार्थ का रिकॉर्ड नहीं रखने का मामला गर्माता जा रहा है। कैबिनेट सचिवालय ने मंत्रियों के स्टाफ को रिमाइंडर जारी करके खर्चे का डिटेल भेजने का आदेश दिया। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर के दौरान हर दिन लगभग 1 लाख मामले सामने आएंगे। उत्तराखंड और यूपी के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला लिया। यूपी आने वाले लोगों को कोविड के नेगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को नियम से छूट मिलेगी। मरधुरा में कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत हुई। फिलहाल 472 एक्टिव केस हैं। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई जगहों पर मकान ढह गए, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई में हुए हादसों में मरने वालों के परिजनों को पीएमएनआरएफ की तरफ से 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले ही 2 एथलीट ओलंपिक विलेज में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओलंपिक आयोजन समिति के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। 5 दिन बाद खेलों का महाकुंभ शुरू होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों का दल टोक्यो पहुंच चुका है। इनमें 4 राजस्थान के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनसे प्रदेश के खेल प्रेमियों को मेडल की उम्मीद है। जयपुर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी पर धर्म परिवर्तन का भी करवाने का आरोप लगाया। अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगढ़ में रेलवे के सहायक अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये आरोप बूंदी अभिभाषक परिषद अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा व किसान नेता संदीप पुरोहित ने लगाया। चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर ममता शर्मसार हुई है। कनेरा इलाके में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली। नवजात के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बच्ची स्वस्थ है। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने 20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। राजसमंद के खमनोर इलाके में एक अधेड़ का शव कुएं में मिला। मृतक के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जोधपुर के आसोप थाना इलाके में नाबालिग युवती ने 2 लोगों के खिलाफ अपहरण कर गैंगरेप करने और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा। कई गोलियां लगने से फोटोग्राफर की मौत हुई। डेथ सर्टिफिकेट से इसकी जानकारी दी। मकराना में एक युवक ने प्रेमिका द्वारा धोखा देने के बाद हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में दुकान पर बैठे एक व्यापारी को धमकी कर फिरौती मांगी गई। सूचना पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में बॉर्डर को पार कर पाक की सीमा में जा घुसे भारतीय युवक को शनिवार देर शाम पाकिस्तानी सेना ने बीएसएफ के हवाले कर दिया। जोधपुर में हनी ट्रैप का नया मामला सामने आया है। जयपुर में कार्यरत सेना के एक जवान ने लोहावट थाने में इसको लेकर केस दर्ज करवाया है। भरतपुर जिले के नगला ईश्वरी सिंह में गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक देखने को मिला, जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया और कई दर्जन पशुओं को भी घायल कर दिया। चित्तौड़गढ़ में एक सड़क हादसे में ट्रेलर और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। कोटा के मंडाना के पास जगतपुरा पुलिस चौकी के सामने कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में बैठे 2 लोग घायल हो गए। धौलपुर के गांव जारगा में एक घर के अंदर गैस सिलेंडर के रेगुलेटर में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। घर से भागकर परिवार वाले बाहर निकल आए और अपनी जान बचाई। झालावाड़ के अकलेरा हरनाबदा रोड पर ऊणी गांव के ग्रामीणों ने 1 घंटे तक जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने रास्ते की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। चूरू जिला मुख्यालय के सिटी पोस्ट ऑफिस के पास नवस्थापित भाजपा जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद राहुल कसवा मौजूद रहे। कोटपुतली के रेनवाल थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा का तबादला हुआ। कैलाश के तबादले पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर में जल्द गांधी म्यूजियम बनने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर प्रख्यात गांधीवादी चिंतक कुमार प्रशांत जयपुर आए। धौलपुर में कबड्डी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और सचिव पद पर उपचुनाव संपन्न हो गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर संजय परमार और सचिव पद पर हरि बाबू शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। धौलपुर में हल्ला बोल जन सरोकार टीम व लायंस क्लब ने मुचकुंड धाम पर साफ सफाई की पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। अलवर में हेल्पिंग हैंड की टीम द्वारा हरि बाबा सत्संग भवन के सामने स्थित पार्क में साफ सफाई की गई। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हेल्पिंग हैंड्स टीम ने पौधारोपण किया। जैसलमेर में 15 जुलाई से यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस सप्ताह के चौथे दिन वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। पोखरण में महंत प्रतापपुरी सेवा समिति की ओर से सतियों के देवल पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बबूल की झाड़ियों को काटा और हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई की। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्तनपान कक्ष का उद्घाटन किया। बाड़मेर में वीसी जैन केंद्रीय बस स्टैंड पर नगर परिषद के पार्षद छगनलाल माली ने अपनी मां स्वर्गीय झीमो देवी की स्मृति में इस स्तनपान कक्ष का निर्माण किया है। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान आज शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने शहर में कई स्थानों पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का 6ठा स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पीपलखूंट कॉलेज में पौधारोपण किया गया।
पिछले 6 दिन से रणथंभौर के प्रशासन को बाघिन T-84 की चिंता सता रही थी। बाघिन के गले में कांटा फंस गया था, जिसे बाघिन ने खुद निकाल लिया। करौली में मानसून ने दस्तक दे दी है। यहां झमाझम बारिश हुई, जिससे क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसानों के भी चेहरे खिल उठे। सुजानगढ़ में सड़क निर्माण के दौरान पेयजल की पाइप फट गई, जिसके कारण एक सप्ताह से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ठेकेदार ही वापस कनेक्शनों को सही कर रहा है। अलवर के बानसूर में झमाझम बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया, जिससे लोहार बस्ती में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोलंबो में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 262 रन बनाए, जिसे भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की ओर से कप्तान शिखर धवन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 86 रनों की नाबाद पारी खेली। धवन ने 23 रन बनाते ही 6000 बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। धवन सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। ईशान किशन ने अपने डेब्यू को यादगार बना दिया। उन्होंने अर्धशतक जड़ा है। ईशान किशन 59 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से पृथ्वी शॉ ने तूफानी शुरुआत दी। शॉ ने 24 गेंदों में 43 रन बनाए।